हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ल सिद्दीकी। वेलकम टू गोल्ड ऑडियो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहें तो चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा ग्राफिकल मेथड, सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। इसके अलावा एक रिड्यूसिंग मेथड भी होता है जिससे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब x और y यानी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. अगर दो लोगों की इनकम्स का रेशियो 9:7 है और उनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो 4:3 है, एक्सपेंडिचर्स का मतलब खर्च का, मंथली जो भी उनका खर्च है वो 4:3 के रेशियो में है। पहले पर्सन का 4 और दूसरे पर्सन का 3 इस रेशियो में है। If each of them manages to save rupees 2000 per month, अगर दोनों फर्स्ट पर्सन भी और सेकेंड पर्सन भी 2000 रुपीज़ पर मंथ सेव कर लेते हैं, मतलब अपनी इनकम में से जो भी उनका एक्सपेंडिचर है वो माइनस करने के बाद जो उनके पास बचते हैं वो होते हैं रुपीज़ 2000। तो फाइंड देयर मंथली इनकम्स, उनकी मंथली इनकम्स बतानी है। यहाँ हमें रेशियो गिवन है और यहाँ पर हमसे इनकम पूछी गई है, लेकिन यहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर्स का भी रेशियो गिवन है। हम इससे लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, टू वेरिएबल्स पेयर भी बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो केसेस हैं, फर्स्ट पर्सन का और सेकेंड पर्सन का। तो पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो भी रेशियोज हमें गिवन थे उन्हें हमने वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख लिया, x और y की फॉर्म में। हमें मंथली इनकम पता करनी है तो इनकम को हमने क्या लेट करा, फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x और सेकेंड पर्सन की 7x। ऐसे ही एक्सपेंडिचर्स फर्स्ट पर्सन के 4y और सेकेंड पर्सन के 3y। अब इससे हम इक्वेशन ईजिली बना सकते हैं। क्यों? देखिए, जो इनकम है उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर्स माइनस कर दें तो जो सेविंग है वो हमें पता चल जाएगी कि आपकी जो भी इनकम है उसके बाद आपने उसमें से अपने सारे खर्च माइनस कर दिए, तो जो पैसे बचे वो आपकी सेविंग हुई ना। और वो कितने सेव करते हैं दोनों लोग? 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़ फर्स्ट पर्सन भी और सेकेंड पर्सन भी 2000 रुपीज़ सेव करते हैं। तो इस हिसाब से फर्स्ट पर्सन के लिए अगर इक्वेशन बनाई जाए, 9x जो कि उसकी इनकम है माइनस 4y जो कि उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके बाद उसके पास 2000 रुपीज़ बचते हैं। 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड पर्सन के केस में देखें तो उसकी इनकम है 7x और एक्सपेंडिचर्स हैं 3y। 3y इसमें से माइनस कर देंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर्स माइनस कर दिए, तो कितने बचे उसके पास? सेव कितने करे उसने? 2000 रुपीज़। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। इस तरीके से दोनों इक्वेशंस बन गई। अगर आपको इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट बना लेते हैं उसका, और उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट पुट कर देते हैं, यानी जो वैल्यू हमने बनाई होती है वो पुट कर देते हैं, तो दूसरे वेरिएबल का आंसर मिल जाता है।
और उसके बाद जो दूसरे वेरिएबल का आंसर मिलता है उसको किसी थर्ड इक्वेशन में, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू बनाई तो सेकंड में पुट कर देंगे, जो सेकंड से वैल्यू आएगी वो हो सकता है कि थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें और उससे हमें दोनों वेरिएबल्स का आंसर मिल जाता है। वैसे ही एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ऐसे सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है जिससे कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, चाहे x चाहे y। अगर x एलिमिनेट हो जाएगा तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी, y एलिमिनेट हो जाएगा तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पर आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, जबकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू बनाई है और उसे थर्ड इक्वेशन बोला है तो थर्ड इक्वेशन सेकेंड में ही पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में नहीं पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू बनाकर फर्स्ट में नहीं पुट कर सकते, सेकेंड में करेंगे। अगर सेकेंड से वैल्यू बनाई है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो भी आपका आंसर आएगा, अगर आपने x को एलिमिनेट कर दिया और y का आंसर आपको मिल गया तो चाहे आप उसको फर्स्ट इक्वेशन में रखें चाहे सेकेंड इक्वेशन में रखें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसे करते हैं। देखिए यहाँ पर है 9x, यहाँ पर है 7y। जब हमें एलिमिनेट करना है, मतलब अगर मेरे पास है 2 और 3, तो मैं इसे कैसे खत्म कर सकती हूँ? अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों ही 6 हो जाएंगे, और जब मैं 6 में से 6 माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? 0। 6 और 6 दोनों ही खत्म हो जाएंगे, 2 और 3 दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है जो पूरा पूरा माइनस हो जाए। मतलब अगर यहाँ पर 9 है तो यहाँ भी 9 हो, यहाँ 7 है तो यहाँ पर भी 7 हो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ही टेबल में 9 और 7 दोनों आए, तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि पूरी फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरी सेकेंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63, 7 इंटू 9 इज इक्वल टू 63। जैसे मैंने यहाँ पर करा, 2 और 3 एक टेबल में नहीं आते थे तो मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो मुझे ऐसा नंबर मिल गया जिसको माइनस करने में मुझे 0 मिल रहा है। वैसे ही 9 और 7 एक टेबल में नहीं आते हैं तो मैंने 9 को 7 से मल्टीप्लाई करा और 7 को 9 से मल्टीप्लाई करा। लेकिन मैं सिर्फ एक टर्म को नहीं कर सकती हूँ, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी इक्वेशन? 7 9 जा 63, 63x माइनस 4 7 जा 28, 28y, 7 2 जा 14, 14,000। This is our third equation. Now 7x into 9, 63x minus 9 3s are 27, 27y is equal to 9 2s are 18, 18,000. So this is our fourth equation. Now solving third and fourth. यहीं पर लिख दूं, solving equation third and fourth. अब मैं चाहूँ तो इन्हें ऐड कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, साइन चेंज करूँगी तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। प्लस का साइन था तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का था तो प्लस का आ जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस का था तो माइनस का साइन आ जाएगा। मैंने थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन माइनस कर दी, इसलिए जब मैंने इक्वेशन माइनस करी है तो जितनी भी टर्म्स है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 63x माइनस 63x कैंसिल हो गया, 0 बचा। अब ये वाला माइनस नहीं देखेंगे, प्लस माइनस माइनस 28y माइनस 27y, 1y बचेगा। अब मैं उसे 1y लिखूं या फिर डायरेक्ट y लिखूं, एक ही बात है। साइन आएगा माइनस का क्योंकि 27 और 28 में से 28 बड़ा है और उसके साथ माइनस का साइन है, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। 18,000 में से 14,000 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 4,000। साइन आएगा माइनस का क्योंकि 18,000 बड़ा है और उसके साथ माइनस का साइन है,
माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 4000। हमें 4000 वैल्यू पता चल गई है y की। अब हम इसे चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें या सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इनकम निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमने 9x और 7x मानी थी मंथली इनकम, फर्स्ट पर्सन की और सेकंड पर्सन की। यहाँ पर 9 और x है हमारे पास। अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो 9 इंटू एक्स कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 9 इंटू द वैल्यू ऑफ x और उससे हमें इनकम पता चल जाएगी। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दोनों पर्सन्स की मंथली इनकम फाइंड करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू थी 4000, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ये फर्स्ट इक्वेशन। 9x माइनस 4, y की जगह क्या लिखेंगे? 4000 इज इक्वल टू 2000। 9x लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 4 जा 16, 16000 हो जाएगा। माइनस का साइन था, यहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा। 2000 प्लस 16000, 9x है, x यहीं पर रहेगा। 16000 प्लस 2000, 16 एंड 2 18, 18000 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पर x के साथ 9 मल्टीप्लाई में था तो राइट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड में आ जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 3 zeros। x इज इक्वल टू 2000। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि वैसे तो जब भी हम किसी वेरिएबल को कुछ मानते हैं तो उसके साथ जो भी यूनिट हमने लिखी होती है वो यहाँ पर भी मेंशन करना ज़रूरी होता है जब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे अगर मैंने कुछ माना है कि किसी चीज़ की कॉस्ट x रुपीज़ है या y रुपीज़ है, तो जब मैंने x की वैल्यू निकाली है तो x की वैल्यू है 2000 मान लीजिए, और मैंने लेट किया था कि x किसी चीज़ की कॉस्ट है, रुपीज़ में है, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा x इज इक्वल टू ₹2000, ना कि सिर्फ 2000। लेकिन जब यहाँ पर रेशियो गिवन था, मैंने ना कॉस्ट माना है, ना मीटर्स, ना लेंथ, कोई भी चीज़ मैंने इसे नहीं माना है, सिर्फ मैंने इसे एक वेरिएबल ही माना है। जिसे मैंने लिखा था कि 9x और 7x, 4y 3y। तो मुझे यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये x क्या है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसे रेशियो की वजह से लेट करा था। अब मुझे इनकम निकालनी है, मंथली इनकम दोनों पर्सन्स की। तो पहले पर्सन की मंथली इनकम है 9x और दूसरे की है 7x। फर्स्ट पर्सन की इनकम निकालने के लिए 9 इंटू एक्स मतलब 9 इंटू 2000, और सेकेंड पर्सन की इनकम निकालने के लिए 7 इंटू एक्स मतलब 7 इंटू 2000। 9 2 18, तो 18000, 7 2 14, तो 14000 रुपीज़। क्योंकि मैंने यहाँ पर उनकी मंथली इनकम्स बताई हैं, तो फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम है 18000 रुपीज़ और सेकेंड पर्सन की है ₹14,000। हमें यही फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। कैसे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की हेल्प से, बाय द यूज ऑफ एलिमिनेशन मेथड। आई होप कि इससे आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं एलिमिनेशन मेथड से ही। तो यहाँ पर भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, लेकिन अभी हम इन्हें इक्वेशंस नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम इन्हें थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें इक्वेशन बना लेंगे। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा 6, 2 और 3 का एलसीएम लिया तो 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 2 2 4, 4y इज इक्वल टू -1, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू
-6, यहाँ 6 डिवाइड में था लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इंटू 6 -6। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब इस वाली इक्वेशन में देखते हैं, x के डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 है, x अपॉन 1। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 डिवाइड में था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 9। तो ये हमें मिल गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखिए यहाँ पर है 3x, यहाँ पर भी 3x है। हमें क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा उसको सेम बना लेंगे ताकि जब हम उन्हें माइनस करें तो वो एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए और यहाँ पर सिर्फ दूसरा ही वेरिएबल बचे। और यहाँ पर पहले से ही 3x सेम है तो हम डायरेक्ट इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Solving equations first and second. First equation is 3x plus 4y is equal to -6. 3x minus y is equal to 9. साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पर माइनस का साइन नहीं देखेंगे तो प्लस 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 4y और y मतलब 1y, तो कितना होगा 5y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 और 9 15, साइन आएगा माइनस का। 5y इज इक्वल टू -15, y इज इक्वल टू, देखिए 5 मल्टीप्लाई में है y के साथ, यहाँ डिवाइड में जाएगा तो हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, -3 y इज इक्वल टू -3। अब हम चाहें तो y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं या सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करके x का आंसर निकाल सकते हैं, x की वैल्यू पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमारी ये थी, y की वैल्यू हमें -3 मिली है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। मैं y की जगह पर -3 रख सकती हूँ। 3x माइनस 3, मैंने y की जगह -3 रखा है, साथ में माइनस का साइन था तो वो माइनस का साइन रहेगा, इज इक्वल टू 9। 3x माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर +3 था तो यहाँ पर जाकर -3 हो जाएगा। 9 -3 x इज इक्वल टू 9 - 3 इज इक्वल टू 6। 3 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में चला गया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमें y की वैल्यू भी पता चल गई और x की भी वैल्यू हमें पता चल गई। हमें फाइंड करना था x और y, दोनों हमने फाइंड कर लिए। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना इजी हो जाता है। देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर पहली बार वीडियो देखी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।